अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त सारा टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। जज़ाकल्लाह, आप लोग मेरा साथ देते हो, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सबका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, कुछ नया नया पकाया होगा। पकाया है तो ज़रूर कॉल करके बताइएगा हमें। आज आप लोगों के लिए तोहफ़ा भी है एनेक्स की तरफ से, और वो तोहफ़ा बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है जो कि हम यूज़ करते हैं हर वक्त अपने शो पे। हैंड बीटर तो बहुत काम की चीज़ है और इंशाअल्लाह वो आप उसको जीत सकते हैं। किस तरह से जीत सकते हैं, मैं आपसे एक सवाल करूँगी, उस सवाल का आपको सही जवाब देना है। या तो कॉल करके दीजिए या तो मैसेज कीजिए, SMS करिए 8881 पे अपना नाम, अपना सही जवाब लिख के अपने NIC नंबर के साथ 8881 पे भेज दीजिएगा। सवाल आपसे ये करते हैं, मेरे सिखाए जाने वाले 3 स्ट्रॉबेरी के डेज़र्ट्स के नाम बता दीजिए। मैंने स्ट्रॉबेरी के आपको बेतहाशा डेज़र्ट सिखाएं, उनमें से कोई भी 3 नाम बताइए स्ट्रॉबेरी, ओनली स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट्स के। ठीक है, आजकल स्ट्रॉबेरीज़ बेशुमार आ गई हैं, तो उनमें से आप कोई भी 3 नाम बताएंगे। ठीक है, ये आज का सवाल है। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़े के, हम चॉप्स बना रहे हैं, बेक लैम्ब चॉप्स। लेकिन मैं बेक नहीं कर रही इसलिए कि मुझे रिस्क नहीं लेना है। रिस्क क्यों लेना होगा मुझे, बिकॉज़ मैंने चॉप्स को मैरिनेट नहीं किया। आप चॉप्स को मैरिनेट करके पूरी रात अगर छोड़ दो ना, तो सवाल ही नहीं है कि चॉप्स ना गले ओवन में, बेहतरीन गल जाते हैं। लेकिन अब यही बात है कि टाइम नहीं है और मैरिनेशन को भी टाइम नहीं मिलेगा, तो इस वजह से मैं अभी आपके सामने मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के बाद हम उसको फ़ौरन से प्रेशर कुकर में चढ़ा देंगे, तो इंशाल्लाह 35 से 40 मिनट्स में हो जाएगा। फिर आज हमारा बहुत ही सिंपल सा मीठा है, बहुत ही सिंपल सा, जिसका नाम है लेयर ड्रीमी डिलाइट। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं इसमें आप केला मत डालिएगा। ठीक है, केला मत डालिएगा। बाकी आप इसमें स्ट्रॉबेरीज़ डाल लें, आप इसमें कीवी डाल लें, आप इसमें एप्पल्स डाल लें, आप इसमें कीनू डाल लें, आप इसमें चीकू डाल सकते हैं, आप इसमें पाइनएप्पल्स का टिन खोल के पाइनएप्पल्स डाल सकते हैं। ये सारे 5-6 किस्म के ब्लूबेरीज़ इसमें मैंने लिखे हैं, लेकिन कल मैं फ्रेश बास्केट पे गई थी ब्लूबेरीज़ लेने। सच बात बताऊं आपको, इतना सा डब्बा ब्लूबेरीज़ का 2025 का था, मेरी हिम्मत नहीं हुई, फिर मैंने ब्लूबेरीज़ नहीं ली, मैंने ब्लूबेरीज़ के बजाय कीवी ले ली। ठीक है, तो आप ये जो आपकी मर्ज़ी आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले हम चॉप्स चढ़ाएंगे, चॉप्स को मैरिनेट करेंगे, चॉप्स चढ़ाएंगे, चॉप्स के बाद हम मीठे पे आ जाएंगे। और ये मीठा बहुत ही मज़े का है, ख़ासकर रमज़ान शरीफ के लिए। आप इसको इफ्तार की टेबल पे भी रख के सर्व कर सकते हैं, आप इसको खाने के बाद भी, तरावी के बाद भी आप सर्व कर सकते हैं। आप इसको बना के ठंडा चिल करके ईट ट्रॉली पे भी रख सकते हैं, जिस तरह से आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, पहले हम आते हैं चॉप्स पे। अच्छा, मटन चॉप्स 1 kg। ठीक है, 1 किलो आपको मटन चॉप्स लेने हैं। मटन चॉप्स को, इसमें 8 जवे लहसुन के हैं। ये आप अभी इसको भूल जाइए, इसको क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, ऑलिव ऑयल है इसमें, पोमेस 4 टेबलस्पून। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून में मैं ये गार्लिक को और वेजीज को अपने फ्राई करूँगी। अच्छा, ये मेरे पास फ्रेश पार्सले है, मैंने कल ही लिए पार्सले, तो ये भी बाद में जाएगी। ठीक है, टोबैस्को महंगी है, नहीं लेना है मत डालें। हॉट सॉस डाल दीजिए, चिली सॉस डाल दीजिए। ये मेरे पास टोबैस्को है 1 टेबलस्पून। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून,
फ्रेश ब्लैक पेपर, ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, सॉरी इटालिया की, सॉरी वो थाइम है, 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थाइम, डल चुकी है 1/4 टीस्पून। हनी जाएगा इसमें, शहद इटालिया का 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टेबलस्पून, लेवल लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ठीक है। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसको प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। लेकिन जो इसका नीचे मसाला है ना, जो इसकी सीजनिंग्स है, वो नहीं डालिएगा। उसमें हम गाजर 1 हल्की सी बॉईल की हुई कटी हुई, आलू 1 हल्का सा बॉईल किया हुआ चिप्स की शेप में, फूल गोभी बॉईल की हुई, और ये लहसुन, इसको हम इस मसाले में और 2 टेबलस्पून तेल में हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और मसाला मॉर्निंग में आज बहुत मज़े के हम चॉप्स बना रहे हैं, बेक्ड लैम्ब चॉप्स। अब मैं बेक नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे इनको बेहतरीन गलाना है। अगर आपने इनको ओवरनाइट मैरिनेट किया तो ये बेहतरीन 45 से 50 मिनट्स में 180 डिग्रीज़ पे बेक हो जाते हैं। आप लेंगे कोई ओवन की ट्रे, उस पर आप फॉइल लगाएंगे, उसमें आप चॉप्स रखेंगे। चॉप्स रखने के बाद आप ये उबली हुई सब्ज़ी साथ रखेंगे, लहसुन के जवे उसमें रखेंगे, फॉइल से उसको कवर करेंगे और आप 45 मिनट्स के लिए उसको बेक कर दीजिएगा। बेहतरीन 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 होते हैं। ठीक है, और आपको खड़े होने की और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन चूँकि टाइम का मसला होता है, आपके सामने मैरिनेशन होनी होती है, इसलिए ये 1 घंटे में नहीं हो सकता। मैंने इसको प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया है। ठीक है, मैंने इसको प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया है। चॉप्स को मैरिनेट किया था मैंने। ऑलिव ऑयल 4 टेबलस्पून लिखा हुआ है, पोमेस इटालिया का मैंने 2 टेबलस्पून मैरिनेशन में डाला। उसके बाद मैंने इसमें टोबैस्को डाली 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च इटालिया की 1 टीस्पून, थाइम 1/4 टीस्पून, हनी इटालिया का 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टेबलस्पून, बिल्कुल लेवल लेमन जूस 2 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें ताकि आप चॉप्स को मैरिनेट करना है। फिर आपने उसको प्रेशर कुकर में डाल के धीमी आंच पे चढ़ा दिया है। मैंने 1/4 कप पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। 1/4 कप पानी डाल के हल्के पे आंच दे के बिल्कुल हल्की पे आपको करना है। ठीक है, इतनी तेज़ कैसा हो गई। अच्छा, फिर यहाँ पे जो मेरे पास सब्ज़ी मैंने आपको बताई थी, आपकी मर्ज़ी है, फूल गोभी की बजाय ब्रोकली ले लो, आप जुकीनी ले लो, जो आपको सब्ज़ी पसंद है आप डाल के 3-4 सब्ज़ी जो आपको इसके साथ सर्व करनी है। आपको जो बचा हुआ 2 टेबलस्पून तेल है ना, 4 टेबलस्पून था, उसमें आप इसको पैन फ्राई कर लें, और जो बचा हुआ मैरिनेशन था उसमें हमने डाल दी। ये देखें, लहसुन भी इसी में, और ये आप इसके साथ सर्व करेंगे चॉप्स के साथ, ब्रेड स्लाइसेस के साथ, और एक बटर बनाऊंगी अभी आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीक ऑफ मसाला मॉर्निंग आपा। शुक्रिया बेटा।
अभी आप ये जो वेजिटेबल्स के बारे में बता रहे थे ना, तो मैं कह रहा था कि आप कह रहे थे जो चीज़ आपको पसंद है वो ले लें, बल्कि आप ये क्या करें, जो चीज़ सस्ती है वो ले लें आप। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल सही है। आपके आपकी जो आपा, मुझे एक क्वेश्चन भी पूछना है और पहले मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। हाँ बोले। आपने जो मेरा वो आपको पसंदीदा ना स्ट्रॉबेरी बवेरियन अच्छा और स्ट्रॉबेरी रिपल और स्ट्रॉबेरी शॉर्लेट, ये तीनों मुझे आपके स्ट्रॉबेरी के बहुत पसंद है। ठीक है। और आप स्ट्रॉबेरी के हवाले से मुझे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि स्ट्रॉबेरी तो खैर अभी 1000 रुपये किलो मिल रही है यहाँ पे लाहौर में। मुझे ये पूछना है कि मुझे अभी स्ट्रॉबेरी जैम है तो आपका हर बहुत अच्छा और बहुत आसान है। मुझे तो ये पूछना था आपका, जब मैंने 5 kg में अगर बनाना है तो उसमें शुगर मुझे 5 kg ही यूज़ करनी पड़ेगी? बिल्कुल, आप 4.5 डाल दो। 4.5 डाल दे, काम चल जाएगा? हाँ। ठीक है आपा, थैंक यू सो मच। वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये देखें, ये हम सब्ज़ी थोड़ी सी हम इसमें पार्सले डालते हैं खूबसूरती के लिए, कलर के लिए। देखें ऐसा खाना मिल जाए तो वज़न किसका कम नहीं होगा और आराम से इंजॉय करें। लेकिन कौन बनाए अपने लिए। चलें जी, ये तो हमारी वेजीज हो गई जो हम चॉप्स के साथ सर्व करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बटर पे। ये बटर लाजमी आपको इस चॉप्स के साथ सर्व करना है। अच्छा देखें, मैं 200 ग्राम नहीं ले रही हूँ, लूर पाक का मेरे पास बटर है। बेहतरीन बेहतरीन प्राइस गिविंग बिडिंग बटर है ये लूर पाक, और हर जगह आपको आसानी से मिल जाता है, बड़ी सी बड़ी छोटी सी छोटी सुपरमार्केट में। यूरोपियन ब्रांड है। अब इसको आप सैंडविचेस पे लगाएं, इसमें नमकीन, नमक वाला, स्प्रेडेबल सब मिलता है। तड़का लगाएं, इसे सब्जियों में डालें, ब्रेड पे लगाएं, नाश्ते में करें, जो भी कर सकते हैं आप इससे, आप इसमें करें, अंडे तक बना सकते हैं। अच्छा ये देखें, अब मैंने लूर पाक का बटर लिया है 100 ग्राम। इसमें 200 लिखा है, लेकिन मेरे लिए अभी जो आप लोगों को सर्व करना है ना, वो 100 ग्राम काफ़ी है। अगर ज़्यादा लोग हैं, 2 किलो चॉप्स बना रहे हैं, तो फिर पूरा लीजिएगा। ये मक्खन बहुत अच्छा लगता है उसके साथ, चॉप्स के साथ खाने में। अच्छा ये हमने ले लिया, इसको आपको सॉफ्ट करना है। इसमें आपको सारी चीज़ें डालनी है। इस बटर का नाम है बर्नीज़ बटर। 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें थाइम, ड्राइड थाइम 1/4 टीस्पून, ऑरिगेनो इटालिया का 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चॉप्ड हैलापिनो, जो मिर्चें आती हैं हमारी चॉप्ड, वो आप ले लें। 2 टेबलस्पून है, मैंने 1 डाला है बिकॉज बटर मैंने कम लिया है। गार्लिक पेस्ट, सब चीज़ हाफ डालिएगा, बटर हाफ है। 1 टीस्पून है, मैं हाफ डाल रही हूँ। हरी प्याज चॉप्ड 1 टेबलस्पून, बस थोड़ी सी डालिए, और ज़रा सा सॉल्ट एंड पेपर। अनसॉल्टेड बटर है तो हम बिल्कुल इसमें सॉल्ट डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताना था कि मैंने ना आपकी रेसिपी से वो बिरयानी बनाई थी, हांडी बिरयानी जो आपने सिखाई थी ना मटके में। हाँ हाँ, मटका बिरयानी, जी जी जी। वो बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मैंने कहा आपको कॉल करके बताऊं कि आपके व्यूअर्स को भी कि ज़रूर ट्राई करें, बहुत बेस्ट रेसिपी है वो। चलें, ज़बरदस्त। थैंक यू बेटा। वेलकम आंटी, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए। ये बटर हो गया, ठीक है। अब इसको हम इसी तरह तो नहीं सर्व करेंगे ना, इसको हमें लॉग का यानी स्विस रोल का शेप देना है, ठीक है। और फॉइल में लपेट के इसको आप फ्रीज़र में रख दें, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसा हम इसका शेप देंगे।
ज़रा सा हाथ गीला कर लें या तेल लगा लें। बस 2 मिनट दे मुझे, इसको मैं फ्रीज़र में डाल के फिर ब्रेक पे जाऊंगी। अगर हाथ पे नमक वो नहीं होगा ना आपका पानी, तो वो नहीं होगा सही। ठीक है, इसको मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग, और आपको चॉप समझ आ गए, ठीक है, बटर समझ आ गया। मैंने उसको फॉइल में लपेट के और मैंने थोड़ी सी देर के लिए, आधा 1 घंटे के लिए आप उसको फ्रीज़र में डाल दें, वो जम जाएगा। जब हम चॉप्स को सर्व करेंगे अपने प्लेटर में, साथ में हम ये वेजीज़ देंगे, साथ में मेरे पास यहाँ ब्रेड स्लाइसेस पड़ी हुई हैं, इनको मैं ग्रिल करूँगी ग्रिल पैन में, या फिर बीच ज़्यादा करके वो सर्व करेंगे। फिर उसके बाद हम ये बटर को स्लाइसेस में काट के सर्व करेंगे। आप देखना इतना खूबसूरत प्लेटर बनता है, और रमज़ान में इफ्तार पे खाएं या ईद लंच पे आप रखें अपने, बहुत सब अप्रिशिएट करेंगे आपको, ठीक है। ओके, अब ये मीठा तो बस ना पूछें, इतना मज़े का है। अच्छा, 2 आपको कीनू चाहिए। अब देखेंगे अभी कीनू का सीज़न है, रमज़ान में आपको कीनू नहीं मिलेंगे। जो फ्रूट अवेलेबल है, लेकिन केला नहीं डालना, केले से बड़ा मशी मशी हो जाता है और बिल्कुल मज़े नहीं देगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं मिली, अब सपोजिंग मैंने ब्लूबेरीज़ नहीं ख़रीदी, बहुत महंगी थी, ठीक है। उसके बाद ब्लूबेरीज़ के बजाय मैंने कीवी ले लिया, ठीक है, कीवी का सीज़न है। उसके बाद में कीनू थे, स्ट्रॉबेरीज़ था, एप्पल्स था। अब आपको कुछ और भी डालना है, डालें, 5-6 फ्रूट डालें। तो आप उसमें मैंने ले लिया इटालिया का मिक्स फ्रूट कॉकटेल का टेल, वरना खाली पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 2 कीनू ले लिए हमने बीन्स निकाल के, 2 सेब ले लिए हमने, ग्रीन वाले ले लें, थोड़े अच्छे क्रिस्पी लगते हैं। ब्लूबेरीज़ के बजाय मैंने कीवी ले ली, सही है इमरान? अच्छा, उसके बाद में उसका सीज़न नहीं है अंगूर का। मैंने कल पूरा बहादुराबाद घुमा है, हर फ्रूट वाला नहीं था अंगूर, ठीक है। अब उसके बजाय आप फिर डाल लें जो भी आपको फ्रूट डालना है। स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी आपने, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रूट कॉकटेल डाल दिया, ओके। उसके बाद आपने लेमन जूस में डाल चुकी हूँ सेब पे। उसके बाद ये तो हमारे फ्रूट हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें अब एक और मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर हम बनाएंगे, पक्की क्रीम चीज़ लेंगे, पूरी बॉटल 8 आउंस चाहिए हमें। ठीक है, पूरी बॉटल हमने ये
ले ली क्रीम चीज़ की, मीडियम साइज़ की। इसका वेट है 240 ग्राम्स। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सार क्रीम, 1 पैकेट क्रीम, जिसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस, और इसको हम बनाएंगे सार क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम है ये। ठीक है, ये चली गई पूरी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ जाएगी इसमें 1/4 कप, 3 टेबलस्पून डाल दें। अच्छा, एक बात सुन लीजिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको चीज़ नहीं पसंद, चीज़ के मीठे नहीं पसंद। ठीक है, आप तरीका बता रही हूँ, मत यूज़ करें। ठीक है, आप ले लीजिएगा आधा किलो दही, और आधा किलो दही कौन सी लेंगे आप? डब्बे वाली, फ्रेश नहीं, डब्बे वाली आधा किलो दही डाल दीजिएगा, मत डालें क्रीम चीज़, उससे बनाने वो भी टू गुड बनता है। ठीक है, लेकिन वो दही जो डब्बे वाली लेंगे वो मीठी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, मिल्काना का जो इटालिया का ब्रांड है, 2 से 3 टेबलस्पून डालिएगा बस। ठीक है, इसके बाद आप इसमें डालेंगे ऑरेंज जूस। 1 किलो का जूस निकाला मैंने, 2 किलो, मैंने 3 किलो लिए थे, 1 किलो का मैंने जूस निकाल लिया, और 2 किलो मैंने काट लिए थे। सबको आप अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लीजिए। बहुत लो स्पीड पे। ठीक है, कितनी देर के लिए? 1 मिनट के लिए। बीट करने के बाद मैं इसमें सारा जो फ्रूट एक प्याले में रखा हुआ है, उसमें ये मिक्सचर डाल के उसको मिक्स करके टेबल पे पहुंचा रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग, मेरे डायरेक्टर साहब का हुक्म था आप सामने डालिएगा। ठीक है जी, आप लोगों के सामने डालते हैं। ये देखें, उफ, ये इतना मज़े का होता है, आराम से इसमें 8 लोग खा सकते हैं, लेकिन इतना मज़े का होता है कि 6 ही खाएंगे। क्या मुश्किल है खाना पकाना? मुश्किल है नहीं। क्यों हम लोग इतना घबराते हैं? अगर आप मेहनत करें, अपने घर में बच्चों को, घर वालों को नई नई चीज़ें बना के दें, आप यकीन जाने बच्चे बाहर के खाने से चिढ़ हो जाएगी, उनको डिलीवरी करवाना बंद कर देंगे।
1 बॉटल क्रीम चीज़, 1/4 कप मैंने इसमें मेयोनीज़ डाली, 1 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम डाली जिसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाला था, उसको सावर क्रीम बनाया, और 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून मैंने डाला कंडेंस मिल्क। फिर मैंने चखा, मुझे कंडेंस में मुझे थोड़ा सा मिठास कम लग रही थी तो मैंने ब्रेक में 2 टेबलस्पून और डाला है कंडेंस मिल्क। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चख लीजिएगा, ठीक है। और अब इसकी बारी आ गई है इसको फ्रीज़र में रखने की 3 से 4 घंटे, और फिर इफ्तार के टाइम पे आप इसको निकालें और एक दिन फ्रूट चाट ना बनाएं, ये खाएं या रात में खाएं तरावी के बाद, टोटली योर चॉइस। चॉप्स भी हो गए होंगे मेरे, बटर भी सेट हो गया होगा, ठीक है, सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी रेसिपी में लिख लें कि इसको आपको सर्व करना है टोटली चिल्ड। आराम से 8 सर्विंग है, रच के खाएं। आप लिख लें 1 बड़ा कैन मैंने डाला है इटालिया का फ्रूट कॉकटेल का। अगर आपको वो भी महंगा लग रहा है, आपके बजट में नहीं आ रहा है तो नहीं डालें, सिर्फ फ्रूट, फ्रेश फ्रूट से बनाएं। अच्छा, मुझे हैरानगी है, लाहौर में स्ट्रॉबेरी 1000 रुपये किलो है, मैंने कल लिए 150 रुपये पाव, तो दैट्स 600 रुपीज़ किलो। चलें, बस मैं इसको भी बंद करती हूँ, अपने चॉप्स को, उसको भी निकालेंगे। कोई इसका एक ड्रॉप भी ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। चलें, और इस पर कोई डेकोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, दिस इज़ रेडी। बस सिर्फ आपको सर्व करना है बिल्कुल यख ठंडा। चलें, अब आप इसकी सर्विंग पे आ जाइए। मैं बटर भी निकाल के ला रही हूँ। अच्छा, अगर आपको डबल रोटी से नहीं खाना है तो आप बंस ले लें, छोटे स्लाइडर के जो बंस आते हैं छोटे वाले, उसको आप बीच से काट के टोस्ट कर लीजिएगा, उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। बस बेटा, ये मैं काट लूँ, फिर चॉप्स निकाल के टेबल पे लेके जाती हूँ। ये मैं इनको काटना दिखा दूँ। बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 4 पीसेस आप रख दीजिएगा। चले, अच्छा, अब मैं आ रही हूँ
चॉप्स की तरफ। चूल्हा कर दिया है मैंने बंद चॉप्स का। आप मत करिएगा जो मैं करने जा रही हूँ। अच्छा, प्लीज़ ये ज़रूर बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत 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 अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा, आप लोग देख लो अगर नज़र आ रहा है तो। मैं ज़रा सा इस पानी को सुखाऊंगी और मैं चॉप्स को सर्व कर देती हूँ। खुला पका दी हूँ ताकि 2 मिनट में पानी सूख जाए, फिर मैं सर्व करती हूँ। वक्त आ चुका है इधर रिकैप का, आप चल के देखिए रिकैप से वापस आएंगे इंशाल्लाह। चॉप्स इसमें अरेंज करके आपको सर्व करेंगे। मिलते हैं ब्रेक। बेक्ड लैम्प चॉप्स। अज्जा लैम्प चॉप्स 1 किलो, लहसुन के जवे 8 अदद, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, फ्रेश पार्सले 4 खाने के चमचे, टबास्को 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ताज़ा काली मिर्च 1 चाय का चमचा, थाइम 1/4 चाय का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मिक्स सब्जियां गार्निश के लिए, बेआरनीस बटर के लिए, मक्खन 200 ग्राम, थाइम 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हैलोपिनो 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, बारीक कटी हरी प्याज 1 खाने का चमचा, नमक काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: चॉप्स को लहसुन के अलावा तमाम अज्जा से मैरिनेट करें। तेल गरम करके लहसुन के जवे फ्राई करें, फिर सब्जियों को भी इसी में मैरिनेशन के साथ सौते कर लें। अवन की ट्रे में सब्जियां, चॉप्स और आधा कप यखनी डाल के फॉइल से ढकें और 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटा बेक करें। मक्खन को फ्लफी होने तक फेंटें और तमाम मसाले शामिल करके फ्रिज में रखें। फिर बेक्ड चॉप्स और टोस्टेड ब्रेड के साथ सर्व कर दें। लेयर्ड ड्रीमी डिलाइट। अज्जा: ऑरेंज 2 अदद, सेब 2 अदद, ब्लूबेरीज 1 कप, अंगूर 2 कप, स्ट्रॉबेरीज 2 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। क्रीम चीज़ मिक्सचर के लिए अज्जा: क्रीम चीज़ 8 आउंस, सार क्रीम 1 कप, म्यूनीस 1/4 कप, ऑरेंज जूस 2/3 कप, कंडेंस मिल्क 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: फल काटकर सेब और ऑरेंज पर नींबू का रस निचोड़ें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। बाकी फल शामिल करके मिक्स करें। फिर क्रीम चीज़ मिक्सचर के तमाम अज्जा को बैटर से इतना फेंटें कि वो यकजान हो जाएं। अब क्रीम चीज़ और सार क्रीम बोल में मिक्स करके सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। पार्सले जस्ट टू ऐड लिटिल कलर। आराम से ये प्लेटर 4 आदमी रच के खा सकते हैं, पेट भर के। ठीक है जी, तो ये तो था आज का हमारा शो, बेक्ड लैम्प चॉप्स विद लेयर ड्रीमी डिलाइट। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। दोनों चीज़ें मैं आपसे खुद रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ज़रूर बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, चलें जी, इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। कल हमारे शो पे वकार नहीं है, कल हमारे शो पे शेफ़ उनैद है। वकार गल्फ फूड के लिए दुबई गए हुए हैं। नेक्स्ट वीक वकार होंगे इंशाल्लाह। तो कल शेफ़ उनैद होंगे जो कि बनाएंगे आपके लिए फ्रेश फ्रूट टार्ट और 2 ड्रिंक्स हैं। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे 11:30 से 12:30। साथ दीजिएगा हमारा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। आप सब मेरी दुआओं में हमेशा रहते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।